कि अहमद आपकी वीडियोस में क्यों नहीं आता। क्या अहमद और आपकी लड़ाई हो गई है? क्या अहमद और आप अलग अलग हो गए हैं? हुसनैन भाई, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जो आप पूरा करना चाहोगे ज़िंदगी में? का सवाल है और बड़ा अजीब है कि आपकी यूट्यूब से कितनी आमदनी हो रही है या कितनी अर्निंग आ रही है। ये भाई का सवाल है कि आपको 1 करोड़ अगर मिल जाए तो आप उस 1 करोड़ का क्या करोगे। एन भाई का सवाल है कि आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या चीज़ करना चाहोगे। अस्सलाम वालेकुम जी, 2026 के पहले Q&A का आज व्लॉग मैं बना रहा हूँ। 2025 में बनाया था लेकिन 26 का भी रहता था, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सवालातों के जवाबात दे दें। जितने भी सवालात होंगे इंशाल्लाह आज हम जवाब देंगे। तो व्हाट्सएप पे जितने मेरे साथ ऐड थे सबसे मैंने कहा है अपने अपने सवाल भेजो, 1 या 2 सवाल भेजो। आज इंशाल्लाह हुसनैन ज़रूर जवाब देगा। तो बेशुमार और मज़े के और बहुत ही ज़्यादा शुगली और बहुत ही ज़्यादा शुगर लगाने वाले सवाल आए हुए हैं। आज सबका जवाब देंगे। आप लोग जब सुनोगे तो आप लोग भी ज़रूर मुस्कुराओगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आज ख्वाब में भी हंसोगे कि यार इतने फ़नी सवाल। तो अब जाके शुरू करते हैं 2026 का पहला Q&A और सवालात के जवाबात देते हैं। अपना का सवाल है कि हुसनैन भाई आपकी सबसे फेवरेट पोइट्री कौन सी है और हमें सुनाओ भी सही। यार मुझे पोइट्री में इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक शेर है जो मेरे माइंड में हर टाइम रहता है, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि खाली हैं हाथ तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटा के जाते। खाली हैं हाथ तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटा के जाते। तेरी गली का हर पत्थर हमें पहचानता है, तेरी गली का हर पत्थर हमें पहचानता है। उम्र गुजर गई है तेरी गली आते जाते। कैसा लगा आपने बताना है। बस भाई का सवाल है और बड़ा अजीब है कि आपकी यूट्यूब से कितनी आमदनी हो रही है या कितनी अर्निंग आ रही है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं आ रहा, टक्का भी नहीं आ रहा, सिर्फ ज़लील व ख्वार हो रहा हूँ क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। अभी टाइम लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन जब आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। पहली पेमेंट जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब में बांट देनी है, लेकिन अभी आए तो सही ना। पहली अभी आई नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं आया, ज़ीरो। अबू बकर भाई का सवाल है कि हुसनैन भाई आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है जो आप पूरा करना चाहोगे ज़िंदगी में। यार मेरा ना सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंचूं। उसके लिए चाहे मुझे 2026 से लेके 2040 तक भी मेहनत करनी पड़ेगी ना तो मैं करूंगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में 100K सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगा। ये मेरा ख्वाब है। तैयब भाई का सवाल है कि भाई आपकी बचपन की कौन सी ऐसी शरारत है जो आपको बहुत याद आती है। यार बात पता है क्या है, मैं बचपन में भी ना बड़ा समझदार था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बचपन में भी ना समझदारी के दर्स देता था, शरारतें नहीं करता था। इस वजह से मुझे कोई नहीं याद कोई ऐसी शरारत। रेहान भाई का सवाल है कि आपने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया था। कोई नहीं यार, रिस्क कौन सा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह घर से सपोर्ट है, कोई टेंशन नहीं है, कोई काम नहीं है, फ्री हैंड मुझे दिया हुआ है कि जितनी चाहे मेहनत करो, कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मुझे आज तक उन्होंने पूछा ही नहीं है कि यार तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इस वजह से कि मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है। तो मुझे कोई प्रेशर नहीं है, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह घर में आपके भाई की चलती है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक सवाल था जो कम से कम 15 बार पूछा गया है। वो सवाल क्या हो सकता है? सवाल ये था कि अहमद आपकी वीडियोस में क्यों नहीं आता। क्या अहमद और आपकी लड़ाई हो गई है? क्या अहमद और आप अलग अलग हो गए हैं? क्या अहमद आपसे नहीं बोलता? आपकी वीडियोस में अहमद क्यों नहीं आता? ये सवाल 15 बार पूछा गया है। तो सबको मैं एक ही जवाब दूंगा, वाज़े जवाब नहीं दूंगा, आप लोगों ने समझ जाना है। एक शेर पढ़ के आपको आंस दे देता हूँ कि तुम मेरी धड़कन थे, तुम मेरी दुआ थे, तुम मेरे होने का यकीन थे, खुशबू के मुहाफिज थे, मोहब्बत के अमीन थे। सिर्फ दुख है ये मेरा
ए हमारे मालिक, ए हमारे खुदा, वो लोग भी बिछड़ गए जो बिछड़ने के काबिल नहीं थे। मैंने सबको एक ही बार आंस देती है, क्योंकि 15 से 16 सवाल यही थे अहमद के मुतालिक। तो मैंने आप लोगों को एक पोट्री पढ़ के उसका साफ साफ जवाब दे दिया। अब इससे ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है मैं आपको क्लियर जवाब दे सकूं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा, हमारे लिए कीजिएगा, मेरे भाई के लिए कीजिएगा, मेरे लिए कीजिएगा। इंशाल्लाह आप हमें साथ देखेंगे अनकरीब। इंशाल्लाह आप लोगों को सरप्राइज़ मिलना है जब हम दोनों इकट्ठे व्लॉग स्टार्ट कर रहे होंगे। एक आप ही गज़ल हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि हुसनैन भाई आपने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूवर्स के लिए जो आपकी वीडियोस देखते हैं उनके लिए क्या सरप्राइज़ रखा है। तो मेरी आप ही सरप्राइज़ तो एक था, मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपने पूछ लिया, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगले व्लॉग्स ज़रा डेली व्लॉग्स नहीं होंगे, थोड़े से मज़े वाले व्लॉग्स होंगे जिनके अंदर शुगल ज़्यादा होगा, मस्ती ज़्यादा होगी और आप लोगों को इंजॉय भी कराएंगे। और इंशाल्लाह ना एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं गिफ्ट अनाउंस करूंगा, और जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कम 9 से 10 बंदों को हम इंशाल्लाह गिफ्ट्स देंगे, वो भी अच्छे वाले। अभी अर्निंग नहीं आ रही लेकिन फिर भी अच्छे गिफ्ट्स देंगे इंशाल्लाह। एक लड़की है जोया, उसका सवाल है कि आप अपनी वीडियोस में सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हो। इशारा तो समझ गए होगे जी मैं समझ गया हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपने भाई अहमद को मिस करता हूँ। और बताएं, आप ही यही सवाल पूछनी थी और इसका जवाब यही आप चाहती थी और यही मैंने देना था, क्योंकि सिर्फ मैं अपने भाई अहमद को मिस करता हूँ। उसके साथ जो वीडियोस बनती थी ना, मुझे पता ही नहीं चलता था कि यार 1 मिनट से लेके 15-20 मिनट का व्लॉग कैसे बन गया है, इतना शुगल वाला, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करते थे। अब देख लें, अब तो 10 मिनट का व्लॉग भी बड़ी मुश्किल से बनता है, क्योंकि मैं अकेला बना रहा हूँ। अब मैं अकेला बना रहा हूँ। मान भाई का सवाल है कि हुसनैन भाई आपको क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल में से क्या चीज़ पसंद है। यार मुझे क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद थी और है, लेकिन अब ना इतना मैं खेलता नहीं। असल में ना ज़रा ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, तो इस वजह से ना 2 महीने या 3 महीने हो गए मैं क्रिकेट ही नहीं खेला, सिर्फ देखने जाता हूँ, मैं खेलता बिल्कुल नहीं हूँ। तो इस वजह से क्रिकेट भी भूलती जा रही है आस्ता आस्ता। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस यूट्यूब पे है। काश भाई का सवाल है कि भाई हुसनैन आपने सबसे महंगी चीज़ क्या ज़िंदगी में ख़रीदी। यार सबसे महंगी चीज़ ये ख़रीदी है कि मुझे ना ननकाने में एक पसंद आ गया था घर, तो ना वो बना बनाया था, तो मैंने फ़ौरन पापा को कहा, तो पापा ने फ़ौरन वो ले लिया। मतलब 2 दिन के अंदर हमने पेमेंट करके वो हमने घर ननकाने में ले लिया था। तब हमारा ये तीसरा घर था ननकाने में। 2 पहले ही ले चुके थे, लेकिन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, मेरी पसंद के मुताबिक वो तीसरा घर था। जो तीसरा घर था ना वो कमाल है। पहले 2 में से जो ये तीसरा है ना वो कमाल है। तो वो हमें महंगा भी पड़ा था, लेकिन मेरे एक कहने पे पापा ने ले लिया था, तो इस वजह से सबसे महंगी चीज़ वो है मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है, फिर 1 to 5 लिया है। ये हैं चीज़ें, लेकिन वो जो महंगा घर लिया है ना हमने तीसरा, मेरे सिर्फ एक कहने पे वो मेरी ज़िंदगी में सबसे महंगी चीज़ है। ये भाई का सवाल है कि आपको 1 करोड़ अगर मिल जाए तो आप उस 1 करोड़ का क्या करोगे। तो अगर मुझे अचानक 1 करोड़ मिल जाए तो सबसे पहले मैं एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करूँगा, जो अपने गाँव के लिए फ्री, बिल्कुल एम्बुलेंस प्राइवेट एक चीज़। दूसरा, मैं जितने भी मदरसे होंगे उनके अंदर जो जो काम रहता होगा वो करवाऊँगा। जितने पैसे होंगे इन नेक कामों में खर्च करूँगा, ना कि फजूल खर्ची करूँगा। और इंशाल्लाह मेरा प्लान है भी यही। इंशाल्लाह मेरे दिल में ये दोनों चीज़ें हैं, और मैं अपनी पॉकेट से इंशाल्लाह अनकरीब 2 से 3 महीने बाद ये करूँगा। अर्निंग तो बड़ी दूर की बात है, या 1 करोड़ जब मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं स्पेन जाऊँगा तो ये 2 काम मैंने सबसे पहले करनी है। एक एम्बुलेंस वाला अपने गांव के लिए प्राइवेट कर देनी है, जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, सिर्फ मरीज़। और जितने भी इलाका के मदरसे हैं उनके अंदर जो जो उनके काम रहते होंगे इंशाल्लाह आपका भाई करेगा, अल्लाह ने तौफीक दी तो। एन भाई का सवाल है कि आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या चीज़ करना चाहोगे।
यार ये अब सवाल कोई इंटरेस्टिंग ये है कि एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करूँगा। सबसे पहले मैं जो पाकिस्तान का कर्ज़ है ना वो निकालूंगा कि वो कितना है। जब टोटल निकल आएगा तो ऐसा एग्रीमेंट मैं पास कर लूँगा कि पैसे जितने भी टैक्स इकट्ठा होगा पाकिस्तान का, सबसे पहले पाकिस्तान का IMF का कर्जा उतरेगा, फिर मुल्क पाकिस्तान पे कोई 10 रुपए लगेंगे। जब कर्जा उतर जाएगा फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, फिर हम तरक्की की तरफ जाएंगे। तो मुल्क को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है ना तो सबसे पहले IMF का कर्जा हमें उतारना पड़ेगा, बाद में अपने मुल्क की तरफ देखेंगे। क्योंकि जब हम कर्जे से निकलेंगे तब भी हम तरक्की कर पाएंगे, तब भी हम खुशहाल मुल्क बन पाएंगे, तब भी लोग हमें भी यूरोप की तरह समझेंगे। तज़ेब भाई का सवाल है कि आप अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं यूट्यूब की फील्ड में। यार ये तो अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है और मुझे अपनी मेहनत पे यकीन है कि अगले 5 साल में ना इंशाल्लाह मैं 100K से ऊपर सब्सक्राइबर टच कर चुका हूँगा। एक ऐसी मैं जगह पे हूँगा जहाँ मेरा शुमार भी अच्छे यूट्यूबर्स में होता होगा, क्योंकि मेरा शौक़ है यार, मेरा शौक़ है और मैंने ये शौक़ ख़त्म नहीं करना। मेरा ड्रीम है कि मैंने इंशाल्लाह ना अपने चैनल पे, हुसनैन भाई के चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स होते हुए देखने हैं ज़िंदगी में। और अगले 5 साल अगर मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा, अगर ज़िंदगी ने वफा की, अगर अल्लाह ने अपना साथ दिया, अल्लाह ने अपना करम रखा, तो इंशाल्लाह 100K आप मुझे 1 मिलियन वाले चैनल पे देखेंगे इंशाल्लाह। अबू बकर भाई का एक बहुत अच्छा सवाल है कि आपके पापा ने आज तक आपको क्या ऐसी नसीहत की है जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रही है। तो मेरे वालिद साहब बहुत ही बड़े दिल के मालिक हैं। उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही है कि बेटा, कोई ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना उस टाइम, उस वक्त अल्लाह पे सिर्फ भरोसा रखना है। क्योंकि परेशानी के अंदर अगर हम परेशान होंगे तो ये हल नहीं है, परेशानी के अंदर परेशानी हल नहीं है, बल्कि सब्र, तहम्मुल और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है। फिर भी अल्लाह पे छोड़ देनी है, अल्लाह वारिस है। परेशानी के अंदर परेशानी हल नहीं है। वाजिद भाई का सवाल है कि हुसनैन भाई आपको गांव पसंद है ज़्यादा या शहर, क्योंकि आप दोनों में ही बार बार जाते हो। यार मुझे सबसे ज़्यादा ना दोनों ही पसंद हैं, क्योंकि शहर में मेरे भाई रहते हैं और गांव में मेरे अपने घर वाले रहते हैं। तो ज़्यादातर गांव में ही रहता हूँ आजकल, शहर ननकाने कम ही जाता हूँ। लेकिन मुझे दोनों ही पसंद हैं। जिस वक्त जिधर बंदा हो ना मुझे अच्छा ही लगता है। गांव में हो तो गांव अच्छा लगता है, शहर में हो तो शहर अच्छा लगता है। मेरा का सवाल है कि आपको सफ़र करना सबसे ज़्यादा पसंद है या घर में रहना। तो दोनों ही चीज़ें, सफ़र करना भी मुझे पसंद है, लाहौर जाना हो या किधर जाना हो, लेकिन घर में रहना भी पसंद है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सफ़र करना पसंद है। बस दिल बाहर ही ज़्यादा लगता है, घर में इतना नहीं लगता। लेकिन ना ये सफ़र मुझे पसंद है भाई, सफ़र बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। अगर दोनों में से चूज़ करना ना तो मैं सफ़र चूज़ करूँगा। ट्रैवलिंग मुझे पसंद है। अयती का सवाल है कि आपकी नज़र में कामयाबी असल में क्या राज है कामयाबी का। हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पेंटर था, वो ना सड़क के किनारे पेंटिंग बना रहा था, तो 30 सेकंड में 30 सेकंड में वो पेंटिंग बनाता था और 2-2 3-3 लाख की बेच देता था। एक लड़के ने देखा, यार मैं भी इसका शागिर्द हो जाता हूँ, 30 सेकंड में पेंटिंग बनाऊंगा, मैं भी 2-2 लाख कमाऊंगा। उसने कहा मुझे शागिर्द बना लो। उसने कहा ठीक है मैं बना लेता हूँ शागिर्द। फिर लड़के ने कहा मुझे ऐसा शागिर्द बनाना है मैं 30 सेकंड में पेंटिंग बनाऊँ, 2-2 लाख में बिके। उसने कहा इंशाल्लाह तुम्हारा एक दिन आएगा, तुम 30 सेकंड में बनाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें 30 साल मेहनत करनी पड़ेगी। वो हैरान हो गया बंदा। उसने कहा है आर्टिस्ट ने कि तुम मेरे 30 सेकंड देख रहे हो, लेकिन तुम मेरी मेहनत, जो 30 साल मेरी मेहनत है वो नहीं देख रहे, मेरा पिछली मेहनत नहीं देख रहे। तो इसलिए मेहनत इतनी आसानी से नहीं होती और ना ही इतनी आसानी से कामयाबी मिलती है। मेहनत दिल लगा के करें, मुसलसल करें। मरियम का सवाल है कि हुसनैन भाई आपको खाना पसंद कौन सा है और आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता। बड़ा पर्सनल सवाल है। मुझे खाना सबसे ज़्यादा पसंद ना चिकन कढ़ाई है, ठीक है,
और पसंद बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बनाने वाली बात है ना, यहाँ तक तो मुझे कुछ भी नहीं आता। बात है सीधी, कुछ भी नहीं आता खाना बनाना। सिर्फ मुझे ऑमलेट बनाना आता है, वो भी बस गुजारे लायक, बाकी कुछ भी नहीं आता। अच्छा जी, मैं आज का व्लॉग एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का Q&A पसंद आया होगा। अगर आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आपने बताना है सबसे ज़्यादा आपको सवाल कौन सा पसंद आया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर महीने Q&A किया करें। बड़ा मज़ा आता है, आप लोगों के ख्यालात भी तो मुझे पता चले ना, मुझे खुशी मिलती है, आप लोग सवाल पूछते हो। तो बस मैं अपने व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि देखें ना भाई सनसेट देखें, क्योंकि सनसेट अब हो रहा है और गुरूब आफ्ताब का टाइम हो रहा है, तो शाम का टाइम हो रहा है। तो अभी चलते हैं हम घर वापस। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, अपने भाई के साथ मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें। अल्लाह हाफिज़।